सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार का दिन आपका मंगलमय हो। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। एक बार फिर भदोही जिले की कुछ अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले का ऐतिहासिक कजरी का मेला इलाके की बेटियों के बीच जूतम पैजार व गालियों की बौछार के साथ शुरू हुआ और हंसी ठिठोली मेले का लुत्फ उठाते हुए संपन्न हो गया। आपको बता दें कि सदियों से यह गजब की परंपरा निभाई जाती है। कजरी के मौके पर सुरियामा के भोरी मौजूदा में ऐतिहासिक कजरी का मेला सजता है। कई दिनों पहले से मेले की तैयारियां की जाती हैं। आसपास के गांव की ब्याही बेटियों को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। इस मेले में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। समीप के दोनों गांव की बेटियां आमने सामने होती हैं और दोनों गांव की बेटियों के बीच गजब की गाली और जूतम पैजार की रस्म अदा की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा संपन्न होने के बाद दोनों गांव की बेटियां एक बार फिर हंसी ठिठोली के बीच मेले का लुत्फ उठाने में जुट जाती हैं। मेले में दूर दराज से दुकानदार पहुंचते हैं। सुरियामा इलाके में होने वाला ऐतिहासिक भोरी मौजूदा का मेला गुरुवार को सजा था। मेले में सैकड़ों दुकानें सजी थीं। बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ फुल्की, चाट, फल, आइसक्रीम, बिसातबाना, घरेलू सामान सहित सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेला समाप्त पर पहुंचता उससे पहले झमाझम बारिश हो गई। मेला मैदान पूरी तरह पानी से भर गया था। दुकानदार सजाए गए अपने सामानों को लेकर इधर उधर भागने लगे। अच्छी बिक्री की उम्मीद से मेले में आए दुकानदार मायूस हो गए। बारिश ने मेलार्थियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश से मेला बेरौनक हो गया। लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। सदियों से चली आ रही दो गांव की महिलाओं के बीच गाली गलौज, जूतम पैजार की रस्म पूरी करने के बाद मेला संपन्न हो गया। मेले में आए दुकानदार मायूस देखे गए। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पाली चौकी प्रभारी हरकेश कुमार आजाद दलबल के साथ मेले में डटे रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत रघुनाथपुर ग्राम सभा के पतराहा बस्ती में मौजूद हनुमान मंदिर में लगा आधा दर्जन घंटा चोरी हो गया है। चोरी की घटना से हनुमान भक्तों में नाराजगी देखी गई। पतराहा गांव निवासी भोलानाथ ने बताया कि गांव में हनुमान मंदिर मौजूद है। मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहते हैं और न ही मंदिर के गेट में ताला बंद किया जाता है। सुबह गाँव के सोनू कनौजिया व कृष्ण कुमार यादव ने देखा कि मंदिर में लगा आधा दर्जन पीतल का घंटा गायब है। मंदिर में हुई चोरी की सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। इलाके के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी हनुमान मंदिर में चोरी हो चुकी है। पतराहा गांव निवासी सियाराम विश्वकर्मा, दिनेश यादव, राम तवक्कल यादव ने चोरी के खुलासे की मांग की है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के मूसीलाटपुर पुलिया के समीप दो बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। एक युवती की हालत गंभीर बताई गई है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मणपट्टी निवासी राजेश मौर्य अपनी 18 वर्षीय पुत्री संजना मौर्य को बाइक से लेकर भदोही से अपने घर लक्ष्मणपट्टी जा रहे थे। मूसीलाटपुर पुलिया पार करते ही सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राजेश मौर्य, उनकी पुत्री संजना मौर्य व दूसरी बाइक पर सवार मूसी के बनियापुर निवासी 25 वर्षीय वीरेंद्र यादव घायल हो गए थे। वीरेंद्र यादव ज्ञानपुर से मूसीलाटपुर जा रहे थे। सूचना पर डायल 112 की पीआरबी 5525 की पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां संजना मौर्य को गंभीर चोट आने के चलते डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था, जबकि राजेश मौर्य व वीरेंद्र यादव का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भदोही जिले में होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया और अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। 5 दिवसीय इस परीक्षा को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जिले के कुल 6 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए रहेगी।
सुरियामा इलाके के गड़ेरियापुर चक कुमार जती गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आकाशीय बिजली की आवाज से एक युवक अचेत हो गया। चक कुमार जती गांव में लाल बहादुर सिंह का 19 वर्षीय पुत्र अमित सिंह गुरुवार की दोपहर अपने मकान के छत पर नहा रहा था। इसी दौरान बारिश के बीच आकाशीय बिजली की तेज आवाज के चलते वह छत पर ही नहाते समय अचेत हो गया। मकान के नीचे बैठी परिवार की एक महिला भागकर छत पर पहुंची। युवक को देख शोर मचाने लगी। परिजन आनन फानन में अचेत अमित सिंह को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। अब युवक का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सुरियामा के कौडर ग्राम सभा में सजने वाला कजरी मेला रिमझिम बारिश के बीच भी सजा था। हालांकि बारिश होने से मेले में होने वाले कबड्डी व कूड़ी प्रतियोगिता को रोकना पड़ा, जिससे प्रतियोगिता में आए खिलाड़ी मायूस होकर लौट गए। सुरियामा के कौडर ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय पर प्रत्येक वर्ष कजरी तीज का मेला सजता है। इस वर्ष गुरुवार को कौडर में कजरी तीज मेला सजा था। बारिश के बीच कुछ लोग छाता लेकर भी मेले में पहुंचे थे। बारिश ने मेले का मजा किरकिरा कर दिया था। खाने पीने, खिलौने सहित फल आदि की सैकड़ों दुकानें सजी थीं। कूड़ी व कबड्डी के लिए स्थान बनाए गए थे, जो बारिश के पानी से भर गए थे। हालांकि मेला देर शाम तक सजा रहा, लेकिन बारिश ने मेले के मजे को किरकिरा कर दिया था। ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से ग्राम पंचायत भवन का घटिया निर्माण किया जा रहा है। ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया मानक को दरकिनार कर लगाए जा रहे हैं। पंचायत भवन के घटिया निर्माण का यह मामला है सुरियामा ब्लॉक के करियाव ग्राम सभा का। घटिया निर्माण का यह मामला अब डीएम दरबार तक पहुंच गया है। करियाव निवासी अजय कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि ग्राम सभा में पिछले 6 साल से पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवारों में अभी से दरारें पड़ने लगी हैं। यह सब खेल ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से खेला जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए अजय कुमार ने निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई के उमराह में पुआल उठाकर ले जाने को लेकर हुए विवाद में बिमला देवी की हुई मौत के मामले में 4 लोगों को माननीय न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। डीजीसी दिनेश चंद पांडे ने बताया कि 27 दिसंबर 2020 को औराई के उमराह में पुआल उठाकर ले जाने को लेकर हुए विवाद में कल्पना दुबे, बबलू उर्फ लवकुश दुबे, विकास दुबे व रत्नेश दुबे ने बिमला देवी, राहुल दुबे व सच्चू दुबे को मारा पीटा था। गंभीर रूप से घायल बिमला देवी की मौत हो गई थी। इस मामले में प्रवीण दुबे ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब औराई पुलिस की विवेचना व डीजीसी दिनेश चंद पांडे की पैरवी के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश ने कल्पनाथ दुबे सहित उनके बेटे बबलू उर्फ लवकुश दुबे, विकास दुबे व रत्नेश दुबे को 7 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। कोरोना इलाके के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में मझगमा पाल बस्ती की रहने वाली दोनों छात्राएं घायल हो गई थी। हादसा गुरुवार की सुबह 9 बजे का बताया गया है। दोनों छात्राएं एक साइकिल से जंगीगंज की तरफ जा रही थीं। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वंदना पाल नामक साइकिल सवार 2 छात्राएं घायल हो गई थी। दोनों घायल छात्राओं को समीप के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। ग्रामीणों ने कार चालक को दबोच लिया था। भदोही शहर के कजियाना मोहल्ला निवासी तहमीद ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके विपक्षी से एक जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षी उसके दरवाजे पर पहुंचे और ईंट पत्थर फेंकने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ उसके वाहन पर भी ईंट पत्थर चलाए गए तथा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। कहा कि ईंट पत्थर से मारने पीटने का मामला सीसीटीवी फुटेज में भी कैद है। तहमीद ने शिकायती पत्र सौंपते हुए एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के हत्या के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा भदोही के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। सुरियामा के मौजूदा बाजार में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर बाजार में भ्रमण किया। कोलकाता कांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग के साथ साथ सभी राज्यों के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की भी मांग की गई। कैंडल मार्च में शामिल अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ मिलने तक विरोध जारी रहेगा। कैंडल मार्च में फार्मासिस्ट मिराज अली, वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, लाल साहब बिंद, रोहित कुमार, सुग्रीव गौड़ आदि मौजूद रहे।
22 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को भदोही जिले में कलेक्ट्रेट कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के बैनर तले एक दिवसीय हड़ताल करते हुए कर्मचारियों ने धरना भी दिया। साथ ही 22 सूत्री मांगों को लेकर डीएम कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा है। धरना देते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10% पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाए। नवीन पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल की जाए। केंद्र की भांति 2 बच्चों तक उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा भत्ता दिया जाए। आप अपने इलाके की खबरों को हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें